सुनाई दे रही है, बहुत अच्छा, थैंक यू सुनाई दे रही है। तो नीतीश सोनी हाय सर, हाय, गुड इवनिंग। प्रियांशु रोयल हेलो। शुभम तिवारी, चलिए 8 आदमी जुड़ चुके हैं, अभी दिखा रहा। मुस्कान राय, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। प्रियांशु रियाल हेलो सर। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश हाय, हाय बाबू। रीता राय जी सर। चलिए तो टाइम हो गई है 7:02, शुरू किया जाए। आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अच्छा जी, चलिए आपके आदेशों को पालन किया जाएगा यहाँ। यस सर। चलिए तो चलिए आज आपके ग्रुप में कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, उससे भी आज हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बातों को आज हम जानने का भी प्रयास करेंगे, कुछ बातों को पढ़ना भी है। तो सबसे पहले आज भी हर दिन की भांति कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका रिप्लाई आपको जल्दी जल्दी करनी है। चलिए तो आज का आपके सामने होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बाबू। बिल्ली की खाल और बिल्ली की खाल और पांच का छर। बिल्ली की खाल और पांच का छर रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल पर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश आ जाता है। तो कांच की छर पर कितना आवेश होगा? चलिए ऑप्शन है आपके पास नंबर 1 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश। ऑप्शन नंबर बी 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश। ऑप्शन नंबर सी 0। ऑप्शन नंबर डी 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश। ओ यार ये शून्य मत लिखिए, सॉरी। 1.6 गुने 10⁻19 कूलम का ऋण आवेश। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, फिर से ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर बताइए। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। विवेक कुमार डी, उमेश कुमार डी, और कोई फटाफट रिप्लाई दीजिए फास्ट। स्टेटस वीडियो भाई प्रवीण शर्मा डी डी डी, बहुत बढ़िया। आप सभी का आंसर सही है भाई, आप सभी लोग जीत रहे हैं अपना प्राइज। डी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि इतना का धन आवेश कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। बिल्कुल सही है। चलिए 2 नंबर बताइए। मूल आवेश का मान 1.6 होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है।
इसका निर्धारण किसने किया? नाम बताइए फटाफट। मूल आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका निर्धारण किसने किया? बताइए फटाफट, नाम बताइए। निर्धारण कौन किया था? अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। R.A. मिलिटन, R.A. मिलिटन सर। ऑप्शन नहीं है बनी अर्चना, ऑप्शन नहीं है। बिना ऑप्शन के बताइए। कल के वीडियो में इसे बताया गया था। R.A. मिलिटन। चलिए बिल्कुल सही है, R.A. मिलिटन। इसका आंसर होगा R.A. मिलिकन। R.A. मिलिटन साहब ने ही मूल आवेश का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा संभव है। न्यूनतम मात्रा संभव है। न्यूनतम मात्रा संभव है। चलिए आंसर रिप्लाई कीजिए। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा संभव है। आंसर बताइए। जीवन हम समझ रहे हैं, तुम ही हो। आंसर बताओ, आंसर आंसर बताइए। 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। और कोई? शुभम तिवारी ये तन्वी बताए। और कोई? नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए। अच्छा लिखने नहीं आ रही है, मुझे प्रॉब्लम। गुड इवनिंग सर नितेश कुमार। अच्छा जी, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम लीजिए। अच्छा सुनिधि कुमारी। चलिए अच्छा है नाम। आंसर बताइए तब तो नाम लूंगा। चलिए बिल्कुल सही है। 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा संभव है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। इससे कम आवेश नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु ऋण आवेश से ऋण आवेशित है। ध्यान से सुनिए। एक वस्तु ऋण आवेश से आवेशित है। उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान नंबर ए घट जाता है, नंबर बी बढ़ जाता है, नंबर सी घट या बढ़ जाता है, नंबर डी अपरिवर्तित रहता है। चलिए रिप्लाई कीजिए फटाफट। रिप्लाई दीजिए। अर्चना बी ऋण आवेश से आवेशित है, उसका द्रव्यमान। अच्छा। और शुभम तिवारी बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बताइए फटाफट। शुभम तिवारी बढ़ जाता है। उमेश भी बहुत अच्छा, यानी कि अनमोल। बहुत बढ़िया। और कोई? नीतीश भी। बाबू आप लोग पेमेंट करने में बड़ी देर कर दे रहे हैं। बढ़ता है, बहुत अच्छा। सही है, सबका सही है, बढ़ता है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बढ़ता है। चलिए इसके बाद बताइए फटाफट। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है?
कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? रिप्लाई आंसर फटाफट, रिप्लाई आंसर। ऑप्शन दे दे। 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बी 1.6 गुने 10 टू द पावर 19, सॉरी कूलम नहीं, इलेक्ट्रॉन की नंबर है, सॉरी। सी नंबर 6.25 गुने 10 के पावर 18। डी नंबर ये माइनस है, -18। 1.6 गुने सॉरी 6.25 गुने 10 टू द पावर 18। बताइए फटाफट। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलते बना होता है? नितेश बी, नहीं बाबू। उमेश ए, अर्चना डी, पीयूष रैल ए, दीपू टेत डी, मुस्कान राय डी और ऋतिक राजपूत ए। और कोई? और कोई? और कोई? कोई नहीं? चले मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा डी। सही आंसर डी। कल चलते चलते लास्ट में आपको क्वेश्चन बताई हुई थी, लास्ट में क्वेश्चन बताया हुआ था एक कूलम आवेश जो होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से मिलकर बना होता है। कल निकाल के बताया भी हुआ था। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करने से डरते हैं, रिप्लाई देने से डरते हैं। यार रिप्लाई तो देते रहो, गलती होगी तो क्या होगा? सीखेंगे तो एक बार यहाँ गलती करेंगे, बार बार गलती करने से बच जाएंगे। और यदि हम यहाँ गलती नहीं करें तो हम बार बार गलती करते ही रहते हैं। तो कल हम आप सभी को बता दें, कल हम जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे वह था आवेशों का मात्रक। आवेशों का एसआई मात्रक बता दिया हुआ था। आवेशों का एसआई मात्रक कूलम होता है और एक कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। एम्पियर सेकेंड होता है आवेश का एसआई मात्रक। इसका विमीय सूत्र भी बता दिया हुआ था, होता है एटी। एटी आवेश का विमीय सूत्र एटी होता है। चलिए आगे बढ़े। आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक। अब जब बात आए आवेश की सीजीएस मात्रक की, सीजीएस यूनिट की, तो बताइए कि आवेश का सीजीएस मात्रक एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 आता है। सबसे पहला जो नाम आता है यह आता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। इसका दूसरा जो नाम आता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। पहला क्या बताएंगे? स्टेट कूलम, दूसरा फ्रैंकलिन, तीसरा बताएंगे ईएसयू। 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 चलिए ईएसयू का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो। ई से होता है इलेक्ट्रो, एस से होता है एस्टेटिक्स। एस्टेटिक्स। आयु से होता है यूनिट। इलेक्ट्रो एस्टेटिक्स यूनिट। तो स्टेट कूलम भी सही है, फ्रैंकलिन भी सही है और ईएसयू भी सही है। तो एक कूलम बराबर होता है, एक कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9। 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। बाबू कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, परीक्षा में पूछा हुआ भी प्रश्न है। एक कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। चलिए बताते हैं। एक ईएसयू बराबर, तो इसे इधर लाएंगे, एक कूलम बट्टा 3 गुने 10 के पावर 9 बराबर होगा 1 ईएसयू। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 1/10 गुने 10 टू द पावर -9 और बराबर 1 ईएसयू।
-9 बाबू यहाँ जो 10 से सॉरी 1 है वह 3 से कम है। 8 3 से कम है तो इसमें क्या करेंगे 10 से गुना और 10 से भाग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 गुने 10 के पावर -10 बराबर 1 ESU। इसे जब हम हल करेंगे सॉल्यूशन 3.33 गुने 10 के पावर -10 कूलाम बराबर 1 ESU। याद कर लीजिए 1 ESU बराबर 3.33 गुने 10 के पावर -10 कूलाम। 1 ESU बराबर 3.33 गुने 10 के पावर -10 कूलाम। आप जब प्रतिटी सेट मारेंगे तो कहीं कहीं 4.78 गुने 10 टू द पावर -10 कूलाम देता है जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। जब आप प्रतिटी सेट +2 का बनाएंगे तो आता है 1 ESU बराबर और उस समय देता है 4.78 गुने 10 के पावर -10 कूलाम जो कि आंसर सही नहीं है। यहाँ हमने आपको निकाल के दिखा दिया यही आंसर क्या होता है बिल्कुल सही होता है। तो आप बता सकते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या क्या होता है तो बताइए। स्टेट कूलाम फ्रैंकलिन ESU। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ये बात। 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ESU और 1 ESU बराबर 3.33 गुने 10 के पावर -10 कूलाम। चलिए ये तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसके बाद होता है एक आवेश का मैग्नेटिक यूनिट भी होता है, मैग्नेटिक यूनिट। आवेश का चुंबकीय मात्रक, आवेश का चुंबकीय मात्रक, चुंबकीय मात्रक को हम लोग EMU के नाम से जानते हैं। ई से होता है इलेक्ट्रो, M से होता है मैग्नेटिक, IU से होता है यूनिट। विद्युत सॉरी इलेक्ट्रो माने विद्युत, मैग्नेटिक माने चुंबकीय, यूनिट माने मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक बताएंगे। 1 कूलाम बराबर होता है 10 टू द पावर -1 EMU। 1 कूलाम बराबर होता है 10 टू द पावर -1 EMU। यानी कहने का अर्थ है जब इसे हम इधर भेजेंगे, इसे इधर भेजेंगे 1/10 के पावर -1 बराबर होगा 1 EMU या ओ यार यहाँ कूलाम भी होगा तो ये क्या होगा 10 कूलाम बराबर 1 EMU। 10 कूलाम बराबर 1 EMU। 10 कूलाम 1 EMU के बराबर होता है। इससे क्या पता चलता है EMU सबसे बड़ा है। ये अकेले और ये 10 आदमी बराबर है यानी कि ये बड़ा है। और इससे पहले क्या हमने पढ़ा था 1 कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। इसका अर्थ यह है कि एक आदमी इतने आदमी के बराबर यानी कि 1 कूलाम बड़ा है तो ESU बड़ा है। इससे छोटा जो है कूलाम है और सबसे छोटा जो है ESU है। आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बड़ा मात्रक EMU, उससे छोटा कूलाम, उससे छोटा ESU आएगा यदि परीक्षा में। इनमें से सबसे बड़ा मात्रक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो सही आंसर होगा EMU।
EMU, और सबसे जो छोटा होता है वह होता है ESU। बताइए स्पष्ट है? यदि स्पष्ट है तो यस लिखिए फटाफट। स्पष्ट है तो यस लिखिए, लिखिए। यस सर हिमांशु कुमार, अच्छा जी। और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ओ चलिए, मजा आ रही है? मजा आ रही है ना आप सभी को? बट यार जो भी इसमें कमेंट किए हैं सब देख रहे हैं, ज्यादातर लोग 10th और 9th वाले ही हैं। सुप्रिया कुमारी यस सर, शुभम तिवारी हाँ, नीतीश सोनी आ रही है, बहुत अच्छा। चलिए तो आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। आज आप सभी को मुझे कुछ एडिशनल नॉलेज देना है, अतिरिक्त जानकारी देना है जो आपके सिलेबस से अलग है। हालांकि +2 के सिलेबस में किसी किताब में दिया है, किसी किसी बुक में दिया है और किसी बुक में नहीं दिया है, फिर भी मैं आप सभी को बता दूं वह एडिशनल नॉलेज क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। तो आज हम जानेंगे कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के मूल कण, परमाणु के मूल कण जो होता है बाबू बेसिक पार्टिकल, ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यह भिन्न भिन्न माने और भी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्वार्क। क्वार्क, QUARKS, क्वार्क कहते हैं परमाणु के मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न घटकों से बने होते हैं। परमाणु के मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न घटकों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम दिए हैं? क्वार्क। क्वार्क दिए हैं क्वार्क, बता देंगे। परमाणु के मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भिन्न घटकों से मिलकर बने होते हैं और उनका नाम होता है क्वार्क। जो क्वार्क होता है तभी ये मूल रूप में नहीं, सॉरी, स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं। कौन बाबू? क्वार्क कभी भी स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं, जहां भी ये मिलेंगे आपको समूह में ही मिलते हैं। क्वार्क कभी अकेले नहीं होता है, डर लगता है भाई, बड़ी डरपोक है। जहां भी जाता है ये समूह में जाता है, समूह में हमेशा 2-3 के समूह में रहता है। भाई अकेले जाएगा कोई किडनैपिंग कर ले, क्या भरोसा है? आज तक समय ऐसे भी क्या उल्टा सीधा चल रही है, आप सभी को पता ही है। तो ये जो होता है बड़ी डरपोक है, डरपोक प्रवृत्ति का है, तो ये कभी अकेले नहीं जाता है। जब भी जाता है किस में जाता है? समूह में। इसमें मैं बताऊंगा आप सभी को कि जो प्रोटॉन होता है तो हम ये बताएंगे कि जो क्वार्क जिन भिन्न भिन्न घटकों से बना होता है, जिन भिन्न भिन्न घटकों से बना होता है, उन घटकों के नाम, घटकों के नाम जो होता है ये 5 टाइप के होते हैं। आप लोग इसे नाम याद कीजिए। पहला होता है अप, दूसरा होता है डाउन, नाम पहला अप, दूसरा डाउन, तीसरा होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, चौथा होता है टॉप, और पांचवा होता है बॉटम, पांचवा होता है बॉटम। यही 5 होता है बाबू, अप, डाउन, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क भिन्न भिन्न घटकों के रूप में पाए जाते हैं, जिनका नाम है अप, डाउन, स्ट्रेंज, अप, बॉटम, टॉप, बॉटम। अप, डाउन, स्ट्रेंज, टॉप और बटन। अब ये जो होता है हमेशा समूह में रहता है। यहां देखिए, जो अप होता है
अप पर जो चार्ज होता है, अप पर चार्ज की मात्रा होता है प्लस 2E/3, 2E/3। इस 3 इसका अर्थ हुआ कि मूल आवेश का 2/3वां भाग, 2/3वां भाग। उसके बाद जो डाउन होता है, डाउन पर जो आवेश की मात्रा होती है, डाउन पर यह होता है -E/3। डाउन पर जो होता है उसकी वैल्यू होती है -E/3। अप डाउन। इसके बाद होता है स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज पर जो आवेश की वैल्यू होती है, इसका वैल्यू होता है बाबू, इसका भी वही होता है -E/3। उसके बाद टॉप दोनों सेम होता है। चलिए आपको याद करवा देंगे हम, 2E/3। और लास्ट जो बचा बॉटम, तो बॉटम पे होता है -E/3। चलिए देखिए, अप माने ऊपर और टॉप माने भी ऊपर, अप माने ऊपर और टॉप माने भी ऊपर। दोनों अप और टॉप पर आवेश की वैल्यू सेम होती है। अप माने ऊपर, टॉप माने ऊपर, याद कीजिए अप और देती है। और दूसरा जो होता है बाबू, और बॉटम, डाउन और बॉटम दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। इस पर होता है -E/3 और बॉटम पर भी -3। तो बस जब ये याद हो जाएगा तो याद कर लेना, जो स्ट्रेंज होता है बीचों बीच वाला होता है, उस पर भी -E/3 ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद हो गया होगा। अप और टॉप, अप और टॉप पर जो होता है कितना होता है, तो +2/3 इंटू ई। अप और टॉप पर होता है +2/3 इंटू ई। डाउन और बॉटम पर कितना होता है, तो -E/3। और बाबू जो स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज पर कितना होता है, -E/3। चलिए, तो इसके बाद आप जानिए कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन 2 अप तथा 1 डाउन से मिलकर बना होता है। यानी कि जो प्रोटॉन के कंपोनेंट ऑफ प्रोटॉन, कंपोनेंट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के जो घटक होते हैं वह होते हैं यूयूडी कहने का अर्थ है अप अप डाउन। 2 अप और 1 डाउन जब क्वार्क मिलते हैं तब बनता है पर प्रोटॉन, तब बनता है प्रोटॉन। देखिए बाबू, अप +2E/3 प्लस डाउन, अप का फिर +2E/3 माइनस डाउन का होता है E/3। चलिए सॉल्यूशन कीजिए फटाफट। 3 3 3 एलसीएम हो जाएगा सभी का। 3 2 + 2 4 -3E, सॉरी 4E-3E, 4E-3E, गलती कर दिया। 2 + 2 2 2E + 2E, तो यार हमें जोर नहीं आती है, सॉरी। 2E + 2E अब -3, वो सही बनाया था। अप अप डाउन, अप अप डाउन, तो क्या होगा 3 3 2E + 2E 4E-E, सॉरी यार, 3E/3 बराबर E। देखिए बाबू प्लस में आया वैल्यू, प्लस में आया, प्लस में। तो प्लस किस पे होता है, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे या न्यूट्रॉन पे, तब बताइए प्रोटॉन पे। यानी कि 2 अप और 1 डाउन मिलाने से क्या बना, तो प्रोटॉन बना, प्रोटॉन बना। इसी तरह बाबू
जो न्यूट्रॉन कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रॉन होता है। चलिए, इसमें दो अप था, एक डाउन था, पलट दीजिए, एक अप और दो डाउन, एक अप और दो डाउन। चलिए देखिए, हाँ आंसर आएगा कैसे, बताइए। यू का वैल्यू +2e/3 -c/3 -c/3, एलसीएम क्या होगा 3, तो यह हुआ 2e -c, यह हुआ 2e -2e/3 बराबर 0। उदासीन, उदासीन कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, नो चार्ज। इसका अर्थ क्या हुआ कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश न, न्यूट्रॉन तीन तीन घटकों से मिलकर बना होता है, तीन तीन घटकों से मिलकर बना होता है। तो क्या बताएंगे, एक अप और दो डाउन क्वार्क मिलने से बनता है न्यूट्रॉन, दो अप और एक डाउन क्वार्क मिलने से बनता है प्रोटॉन। स्पष्ट है? क्या क्वार्क कभी अकेले आता है? नहीं, डरपोक है, डरपोक, याद रखिएगा, डरपोक है, किडनैप होने से डरता है। क्या स्पष्ट है ये बात या नहीं, बताइए फटाफट, यस लिखिए यदि समझ में आई तो। नीतीश सोनी आंसर 3e/3 बाबू, 3 से 3 कैंसिल आउट, केवल ई सर, 3 के जगह केवल ई होगा। शुभम तिवारी, यस सर, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है आप सभी को ना। नीतीश सोनी हो, चलिए अच्छा है। सुप्रिया, यस सर, ये सब आप लोग पढ़े होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़े जाए बाबू, आगे बढ़े। तो आज मुझे जितना चीज बताना था उतना मैंने बता दिया। इसके बाद अब मुझे केवल करवाना है कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल मुझे करवाने हैं। चलिए आज हम कुछ बातें आप लोगों से केमिस्ट्री से पूछेंगे। केमिस्ट्री आप लोग बहुत पढ़े हैं, आप लोग बताइए फटाफट। एक ग्राम परमाणु अणु या आयन में, एक ग्राम परमाणु अणु या आयन में मोलों की संख्या आप सभी को बताना है कमेंट करके। बताइए बाबू, आप सभी लोग बताइए। सर विमीय सूत्र क्या है? किसका बाबू, किसका विमीय सूत्र अर्चना? किसका विमीय सूत्र? चलिए ये बताइए, एक ग्राम परमाणु अणु या आयन में मोलों की संख्या। शुभम तिवारी 6.023 गुने 10⁻23, प्लस में या माइनस में बाबू? प्लस में या माइनस में, फिर से देख लीजिएगा। और कोई, और कोई? यार यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा। आप सभी लोग ऐसे ही पर जानबूझते नहीं करते हैं कि हम लोग बहुत जानते हैं ना। चलिए अच्छा है भाई, नहीं पूछेंगे हम आप सभी से। जी सर यही होगा, प्लस में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अच्छा है। 6.022 गुने 10⁻23, 6.022 गुने 10⁻23। बताए, आप लोग बता सकते हैं बाबू H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान बता सकते हैं आप सभी? H2O का आणविक द्रव्यमान है कोई जो बता दे? सर जो आप कल के वीडियो में बताए थे,
तीसरा बीमीय सूत्र ये बोलो ना बनी। 18, सुधीर पंडित 34, नीतीश सोनी 18, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 18 कितना? 18, 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम। याद कीजिए, जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह होता है 18 ग्राम। चलिए बताइए बाबू, H2O, H2O जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए तो। जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 18 जो भी बताए हैं बिल्कुल सही है। इसका जल का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। अब आपको बताना है जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। है कोई जो बता दे? कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए बताइए बाबू कि यहाँ जो जल का एक अणु बना है, देखिए जल के एक अणु जो बना है, नहीं पता है सर, चलिए कोई बात नहीं है। जल के एक अणु में देखिए जल का एक अणु किससे बना है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु से, हाइड्रोजन के 2 परमाणु से प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु से। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ये तो पता है ना बाबू, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो अब आपको पता होगा कि परमाणु संख्या याद है ना, परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या। और जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता होगी। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1, यानी कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन टोटल कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 2। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 8। तो आप लोग को पता है कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अर्थात ऑक्सीजन के 1 परमाणु में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा बाबू? 8। टोटल कितना हुआ? 10। बताइए स्पष्ट है या नहीं? स्पष्ट हुआ या नहीं? जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? स्पष्ट हुआ या नहीं बाबू? अच्छा जी, आप पता चल रही, चलिए बहुत अच्छा। 10 10 10 क्या पहले से भी पता था? सुधीर पंडित, यस। स्पष्ट है ना बाबू? स्पष्ट है ना? समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छा। थोड़ा सा आप नहीं, अभिमन्यु तुम्हारा अच्छा, मैंने पहले से पता नहीं था। चलिए अभी तो आज अच्छा है जी, बहुत अच्छा। आगे बैठे बता देंगे। चलिए तो इसी तरह आप बता दीजिए कुछ और बातें, थोड़ा सा हम भी सेटिस्फाइड हो जाए आप लोगों से। CO2 के एक अणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए तो बाबू। CO2 के एक अणु में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, बताइए फटाफट। Which is the first student who reply this answer? 22। एक ही साथ 2 आदमी, तीसरा भी 22, चौथा भी 22, पांचवा भी 22। इतना तेज? चलिए बहुत अच्छा, वाह।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 22 22 कैसे हुआ पता तो चल गया। कार्बन अकेले है, कार्बन की परमाणु संख्या 6, यानी इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6, ऑक्सीजन 8, 8 दूनी 16, 16 6 22। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोग काफी अच्छे हैं यार, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक क्वेश्चन बता दीजिए आज, और अब 2 क्वेश्चन करवाएंगे न्यूमेरिकल, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए आप सभी के सामने बोर्ड पर लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12.8 गुने 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश होगा। 12.8 गुने 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश होगा। चलिए बताइए फटाफट, है कोई जो बता दें। बनाइए आप लोग, मैं भी बता रहा। दिया है n बराबर 12.8 गुने 10 के पावर 12, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूछ रहा कितना आवेश होगा, Q बराबर वाट। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर एन। Q का वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू दिया है 12.8 गुने 10 टू द पावर 12 गुने, E का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 गुने 10 टू द पावर -19। चलिए सॉल्यूशन तो कर लेना है, गुना कर लेना है। तो 28 में 16 में 16 8 28 हमारा नहीं याद पा रहा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता है। स्पष्ट है ये। आज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न आप सभी के सामने। चलिए लिखिए, जो आपके क्वेश्चन में भेजे हैं बाबू, पहला ही क्वेश्चन है, यदि किसी प्याले में, प्याला कप, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, यदि